अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 62 में वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून, और बेशक तुम पहली पैदाइश जान चुके हो। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, पहले तुम्हें जो पैदा किया इसको तो तुम जानते हो कि कैसे हम और आप पैदा हुए। फलौला तज़क्करून, तो फिर क्यों नसीहत कबूल नहीं करते कि दोबारा भी उठाए जाओगे। जिस तरह हमने पहली मर्तबा तुम्हें वजूद बख्शा, पहली मर्तबा कुछ नहीं थे तो बना दिया, तो फिर दोबारा तो अब कुछ हो तुम, तो फिर तुम्हें दोबारा पैदा करने में कौन सी बईद बात है और कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम तुम्हें पैदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का जिक्र हो रहा है। कुदरत कामिला, अल्लाह तबारक व ताला कादिर है और हर चीज़ कर सकता है, यानी खुद कादिर मुतलक है, उस पर दलाइल दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला आप बयान फरमाता है। अब इसके बाद मुसलसल आएंगे दलाइल, 1 2 3 4 5 तक दलाइल आएंगे कैसे। लेकिन इससे पहले इस पर बहस करते हैं क्या, कि एक इंसान है जो पहली चीज़ यानी कि पहली बार पैदा हुआ इसको मानता है कि मैं पैदा हुआ, अब इसी तरह दूसरी बार पैदा होना है, उठना है, इसको इकरार नहीं करता इसका। तो हम कभी दुनिया में कहते हैं ताज्जुब है उस बंदे पे, सब कुछ जानता है फिर भी मानता नहीं। ताज्जुब है, वो कैसा बंदा है, उस दिन रात उसके लिए कहते हैं, हम समझाते हैं उसको फिर भी समझता नहीं। हम बसा औकात लोगों के लिए ये बात कहते हैं। अब हदीस पाक नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किन बंदों पर ताज्जुब फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को कहा कि काबिल ताज्जुब है वो लोग जो क्या करते हैं। कुछ 6 7 या 5 लोग हैं, समाज फरमाए कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बंदे पर इंतहाई ताज्जुब है, बहुत ज़्यादा ताज्जुब है उस बंदे पर, क्या, जो अल्लाह ताला की मखलूक को देखता है, अल्लाह ताला की मखलूक को देखता भी है, लेकिन देखने के बाद अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में शक करता है। दिन रात देखता है, नीचे से दरख्त उगता है, फिर उस दरख्त के ऊपर टहनियाँ आती है, टहनियों पे फल आते हैं और फिर वो फल गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। फिर उस पे 1 साल गुजरता है, फिर फल आते हैं। ज़मीन से घास निकलती है, 2 महीना 3 महीना रहती है और फिर ख़त्म हो जाती है। इंसान रोज़ाना पैदा होते हैं, रोज़ाना मरते हैं। देखिए अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक को देखता है लेकिन रब की कुदरत का इनकार करता है। का ये है सबसे ताज्जुब इस बंदे पर कि जो हर लम्हा रब की कुदरत देखता है और फिर कुदरत का इनकार करता है। एक दूसरा बंदा, उस बंदे पर भी इंतहाई ताज्जुब है जो पहली बार की पैदाइश को देख चुका। पहली बार की पैदाइश, माँ के पेट से जब वो पैदा हुआ तो पहली बार की पैदाइश को जानता है, देखता है, उसके बावजूद दूसरी पैदाइश का इनकार करता है, कब्र से उठने का इनकार करता है। ताज्जुब इस बंदे पर भी। तीसरा बंदा, उस बंदे पर भी इंतहाई ताज्जुब है जो मौत उसको घेरे हुए, मौत ने उसको अपने घेरे में लिया हुआ, इस बात को झुटलाता है। किसको झुटलाता है? मौत ने उसे अपने पंजों में ले रखा है, इसको झुटलाता है। हालांकि दिन में मरता भी है और दिन में पैदा भी होता है, जिंदा भी होता है। इंसान सो जाता है तो ये मौत है, और आँख खुल जाती है तो ये जिंदगी है कि नहीं। बाज़ लोग हमने देखे हैं जिनकी आंखें बंद तो हुई लेकिन वो खुले नहीं, का वो मौत आ गई। और जो जिनकी आंखें खुल गई, जिसको हम कहते हैं अच्छा बंदा जिंदा है, चल फिर रहा है, का मौत ने उसको घेर रखा है लेकिन इस मौत को झुटलाता है। हालांकि दिन रात में रोजाना मरता भी और जिंदा भी होता है वो, बावजूद इसके मौत का इनकार करता है। का इस बंदे पर भी बहुत ताज्जुब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि उस बंदे पर भी इंतहाई ताज्जुब है जो हमेशा के घर यानी जन्नत की तस्दीक करता है। समझता है जन्नत में कभी मौत नहीं है, समझता है कि जन्नत में हज़ारों किस्म की नेमतें मिलेगी, समझता है कि जन्नत में हमेशा हमेश की ज़िंदगी जीनी है। इसके बावजूद भी धोखे के घर दुनिया धोखे का घर है, जानता क्या है? असली घर को, और बावजूद इसके धोखे के घर दुनिया में
दुनिया को हासिल करने में कोशिश करता है और लगा रहता है इसके पीछे। इस पर भी ताज्जुब है कि समझता सब कुछ है लेकिन करता क्या है का जो धोखा देता है उसी के पीछे भागता है। चौथा और एक आखिरी बंदे के बारे में, उस बंदे पर भी इंतहाई ताज्जुब है, इतराता है, अकड़ता है, तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, हालांकि नापाक कतरे से बना हुआ है। इस बंदे पर भी सबसे ज्यादा ताज्जुब, इंतहाई ताज्जुब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दिया गया। फिर इतना नहीं, उसके बाद उसकी लाश सड़ जाएगी, गल जाएगी और उस पर क्या बीतेगी वो भी उसे नहीं मालूम है, इसके बावजूद वो अकड़ कर चलता है। का ये बंदा है जिस पर ताज्जुब किया जाए। तो हमें और आपको इस हदीस पाक को हमारी निगाहों के सामने रखना चाहिए। इसको 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन आज जब हम इस हदीस को अपने ऊपर लें, मैं अपने ऊपर लूँ, आप अपने ऊपर लें, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम इन ताज्जुब वाले शख्सों में आ जाएं। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसी सोच रखने से बचाए। ठीक, इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अफरअयतुम मा तहरुसून, तो भला देखो तो किस चीज़ को, मा तहरुसून, जो तुम बोते हो ज़मीन के अंदर, जो तुम डालते हो, भला देखो इसको जो तुम ज़मीन में डालते हो। अंतुम तज़राऊनहु, क्या तुम उसे उगाते हो? जो वहां पहले क्या कहा, भला देखो तो वो पानी जिसे तुम गिराते हो उससे इंसान तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? ठीक यही मिसाल, देखो तो उस दाने को जिसे तुम जमीन में डालते हो, अंतुम तज़राऊनहु, क्या तुम उसे खेती बनाते हो या हम ही उसे खेती बनाते हो? अंतुम तज़राऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उसे खेती में बदलते हो या हम उसे खेती बनाते हैं? हम ही उसे खेती बनाते। क्या इंसान तो दाना डाल के चला आता है, फिर दाने का सीना कौन चीरता है? अल्लाह तबारक व तआला। फिर उस सीने को चीरने के बाद उसमें से एक पौधा कौन निकालता है? का वो भी अल्लाह तबारक व तआला। फिर उस पौधे पर टहनियाँ और शाखें कौन लगाता है? वो भी अल्लाह तबारक व तआला। शाखें आ जाए तो फिर उसमें बालियां कौन लगाता है? का वो भी अल्लाह तबारक व तआला। और उस बालियों में दाने कौन पैदा करता है? का वो भी अल्लाह तबारक व तआला। तो सब कुछ देख रहे हो कि तुम तो दाना डाल करके घर चले आए और उसके बाद हमने उसे फाड़ा, उसे पौधा बनाया, दरख्त बनाया, टहनियाँ निकाली, बालियाँ डाली, बालियों में दाने भी डाले, सब कुछ, ये सब कुछ देखते हो और सब कुछ जानते हो और उसके बावजूद भी अपनी दोबारा की पैदाइश का इनकार करते हो। एक इंसान दोबारा पैदा किया जाना, बस इसका इनकार करता है, हालांकि रोजाना देख रहा है, इतना काम करके आया है और उससे पौधा और पौधे से फिर दरख्त, दरख्त से फिर टहनी, टहनी से फिर बाली, बाली से फिर फल कौन निकालता? अल्लाह तबारक व तआला निकालता। तो फिर क्यों इनकार करता है अपने दोबारा पैदा किए जाने का? एक, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहते, अगर हम चाहें, लजअलनाहु हुतामा, तो उन तमाम को जो खेती तुम उगा करके आए हो उन तमाम को घास बनाकर चूरा चूरा कर दे, अगर हम चाहें। हुतामन फजल तुम तफक्कहून, चूरा चूरा घास कर दे, फिर तुम बातें बनाते रह जाओ। फजल तुम तफक्कहून, फिर तुम बातें बनाओ। कैसी बातें बनाओ? इन्ना लमुग़रमून, हम पर तो तावान पड़ गया, हमारे तो नसीब ही खराब हो गए, हमारे ही साथ ऐसा होना था। अगर हम चाहें तो क्या कर दे, जो तुम उगा करके आए हो एक ही लम्हे में उसको घास बना दे, खत्म हो जाए। होता नहीं, रात में दाने डालकर आए और अचानक बगुले आते हैं और तमाम दाने खा जाते हैं, खत्म। अगर हम चाहें तो जो तुम उगा करके आए हो उसको एक लम्हे में खत्म कर दें, ठीक है। हुतामन फजल तुम तफक्कहून, और फिर तुम क्या करो, तुम बातें बनाते रह जाओ। इन्ना लमुग़रमून, के हम पर तो तावान पड़ गया। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो बेनसीब रहे और हमारे खाते में कुछ नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि खुलासा इस आयत का ये है कि हमने अपने लुत्फ़ और रहमत से उस खेती की नशोनुमा की और तुम पर रहमत करते हुए उसे तुम्हारे लिए बाकी रखा, तुम पर इनाम फरमाया, तुम पर इकराम किया, और जो खेती तुमने उगाई थी हमने उसको बाकी और सलामत रखा कि तुम उसे अपने घरों पर ले करके जाओ। एक, और उसके बाद फरमाया जाता है, अगर हम चाहें तो ज़मीन में जो बीज तुम बोते हो उसे पूरी तरह फलने फूलने से पहले ही खुद चूरा चूरा कर दें, जो किसी काम के तुम्हारे ना रहे। फिर तुम हैरत ज़दा और नादिम व गमगीन होकर ये बातें करते रहो कि हमारा माल तो बेकार हो गया, हमारा माल तो ज़ाय हो गया, बल्कि हम अपने रिस्क से महरूम कर दिए गए। अफ़रअयतुमुल माल लज़ी तशरबून,
और भला बताओ तो वो पानी जो तुम पीते हो, अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, भला बताओ वो पानी जिसे तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंज़िलून, क्या तुमने उसे बादलों से उतारा है या हम ही उसे बादलों से उतारते हैं। ये मिसाल भी दी जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला की दलीलें चल रही है। एक तरफ से आपको ये हो रहा होगा कि आज कुछ नया बयान चल रहा है, नहीं, ये दलीलें दी जा रही है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला की। जो मुनकिरीन हैं, जो नहीं मानते कि हम दोबारा उठाए जाएंगे, एक एक बात उनके सामने पेश की जाए। ये मिसालें देखिए ना, खेती बाड़ी करता है इंसान, उसको क्या पता होता है 2 दूनी 4 हो, 4 दूना 8 हो, वो तो कुछ नहीं जानता है। कुरान मिसाल उसकी देता है, तुम खेती करके आते हो, कोई मसला नहीं है, बैठो और कुरान को समझो, कुरान तुम्हारी हिदायत है, तुम्हारे लिए हिदायत। खेती की मिसाल भी दे दी। और एक इंसान खेत काम में भी नहीं जाता, तिजारत भी नहीं करता, बिजनेस भी नहीं करता, घर में बैठा रहता है, कहा देख बारिश को। हर इंसान देखता है ना बारिश को। तो चलो मान लेते हैं कि शहर वाला आदमी खेती नहीं करता, गांव वाला करता है, लेकिन बारिश गांव में भी बरसती और शहर में भी बरसती। ये मिसाल दी जा रही है कि अब देखो उस पानी को जिसको तुम पीते हो, का इसे तुम उतारते हो आसमान के बादलों से या हम ही उसे उतारते हैं। फिर जब तुम ये देख रहे हो कि हम इस पानी को नहीं उतार सकते और न उतार रहे हैं, हाँ अल्लाह उतारता है इस पानी को, तो जो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी आसानी के साथ उतार, क्या है आसमान में? कभी बारिश पर गौर तो करो, क्या है आसमान में? करोड़ों मीटर किलोमीटर दूर से आसमान से बादलों से एक बूंद गिरती है। आज हम और आप पाइप लेकर ऊपर चढ़ जाएं 10 माल की बिल्डिंग के ऊपर और उड़ाएं पानी, तो एक गिलास पानी फेंके, एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्या वो पानी जमीन पर आता है? 10 माल 20 माल बुर्ज खलीफा के ऊपर कोई चढ़ जाए और उसके बाद 1 लीटर पानी बहाए, तो वो पानी कहाँ जाता है? अरे जमीन पे आते आते ही सूख जाता है वो। तो ये जो इतनी सारा लीटर पानी जमीन पर बरसता है, वो कैसे बरसता है? जरा गौर तो करो। हम असल में मसला क्या है समझते हैं, देख रहे हैं, लेकिन कभी गौर व फिक्र नहीं करते इसमें। बराबर बरसता है, एक एक बूंद के बाद दूसरी बूंद, दूसरी के बाद तीसरी के बाद बराबर बरसती है। और जब मूसलाधार आ जाए तो खड़े भी नहीं रह सकते, और वही बारिश जब धीमी हो जाए तो आराम से कामकाज भी कर सकते हैं। का ये कुदरत, ये कैसी कुदरत है अल्लाह तबारक व तआला। एक ही पानी आसमान से बरसता है, एक वक्त में बरसे तो हम काम कर सकते हैं, दूसरे वक्त में बरसे तो हम खड़े भी नहीं रह सकते। ये कैसे पानी की बूंदें गिरती है लगातार, समझ रहे हैं? कमाल ये कि यहाँ हो रही है तो सूरत में नहीं हो रही, और सूरत में नहीं हो रही तो बंबई में हो रही है। का जब तुम ये सब देख रहे हो कि हम चाहे वहां बरसा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बरसा सकते हैं, जब चाहे तब बरसा सकते हैं, तो फिर तुम अपने मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार किस मुंह से कर सकते हैं? ये मिसाल है, ये दलाइल दिए जा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। खेती की मिसाल दी है, पानी, अब आग की भी मिसाल दी जाएगी इसके बाद, कि जिस आग को तुम जलाते हो इसको किसने पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि